इस समय हम उड़ीसा के भुवनेश्वर में हैं और भुवनेश्वर में एक बड़ा काम हो रहा है। नया स्टेशन नए तरीके से बन रहा है। स्टेशन की नई बिल्डिंग जो बनाई जा रही है वो हम आपको यहाँ पर दिखा रहे हैं। ये भारी भरकम क्रेन है और यह क्रेन एक बार में 300 टन का वजन उठा सकती है और इसको एक खास पर्पज के लिए यहाँ पर लाया गया है। और यहाँ पर वो खास पर्पज है, अगर मैं आपको बताऊं तो बड़े बड़े सेगमेंट हैं जिनको उठाकर यहाँ से सीधा सीधा रखा जाएगा। या मैं कैमरामैन को कहूंगा कि वो दिखाएं कि किस तरीके के भारी भरकम सेगमेंट्स इससे उठाए जाते हैं। इन सेगमेंट्स को उठाकर सीधा सीधा रेल पटरियों के ऊपर जो जगह बनाई जा रही है वहां पर रखा जाता है। और वहां पर रखने की जो वजह है वो हम कह सकते हैं कि एयर कॉन्कोर्स है, यानी जो पटरियां हैं उनके ऊपर एक खास तरीके की जगह बनाई जा रही है जिससे स्टेशन के दोनों हिस्से जुड़ सकें। और यहाँ पर आइए हम आपको दिखाते हैं कि किस तरह से यहाँ पर काम चल रहा है। और यहाँ स्टेशन चलता हुआ है। पहली बात है, स्टेशन ये चलता हुआ स्टेशन है जिसके अंदर यहाँ पर काम काफी एडवांस स्टेज पर पहुंच गया है। स्ट्रक्चर एक तरीके से रेडी होने की स्थिति में है और इसको कोशिश की जा रही है कि दिसंबर 2024 तक इसका इस्तेमाल शुरू हो जाए। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि किस तरीके से नया स्टेशन कहीं ना कहीं शेप ले रहा है। साथ ही साथ जिस कॉन्कोर्स की हम बात कर रहे हैं वो कॉन्कोर्स यहाँ पर डेवलप किया जा रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से कॉन्कोर्स बनाया जा रहा है, यानी जो स्टेशन के अंदर जो पटरियां हैं उनके ऊपर एक खास तरीके का स्पेस बनाया जा रहा है और इसको खास तरीके के नट बोल्ट से वेल्ड करके इस जगह को निकाला जाएगा। और खास तौर पर अगर हम कहें तो जो जितने बड़े शहर होते हैं वहां पर जगह को निकाल पाना आसान नहीं होता है और ये बड़ी जगह कहीं ना कहीं कही जा सकती है कि रेल यात्रियों के लिए एक अलग तरीके का स्पेस देगा। जब कोई व्यक्ति यहाँ पर पहुंचेगा तो इस एयर कॉन्कोर्स पे बैठेगा, आराम से यहाँ पर इंतजार कर सकता है और जिसकी ट्रेन होगी वो अपना नीचे जाकर प्लेटफॉर्म से ट्रेन पकड़ेगा। और कई बार ऐसा होता है कोहरा है और ट्रेनें देरी से आ रही हैं, तो कई लोगों को ज़्यादा इंतजार करना पड़ता है। तो उन सब चीज़ों के लिए एयर कॉन्कोर्स तैयार हो रहा है और एयर कॉन्कोर्स के लिए खास तरीके का मटेरियल यहाँ पर लगाया जाता है। जो सेगमेंट्स हैं इनको बाहर से लाया जाता है, नागपुर वर्धा में इनकी हम कह सकते हैं कि वेल्डिंग होती है, वहाँ से इनको लाया जाता है, फिर इसको यहाँ पर लगाया जा रहा है। यानी यह खास तरीके का काम है। बड़े बड़े पिलर्स हैं जिनके ऊपर यह बिल्डिंग खड़ी हो रही है और इस बिल्डिंग का एक खास डिजाइन दिया गया है। खास डिजाइन इसलिए दिया गया है क्योंकि यह आइकॉनिक बिल्डिंग होगी। 11 मंजिला स्टेशन, 11 मंजिला स्टेशन। आप समझिए, आपने स्टेशन तो तमाम देखे होंगे लेकिन जब यह स्टेशन बनकर तैयार हो जाएगा भुवनेश्वर का स्टेशन तो अपने आप में अनूठा होगा। अनूठा कई मायनों में, क्योंकि जो बिल्टअप एरिया है अगर उसकी बात करें तो 28,150 स्क्वायर मीटर का बिल्टअप एरिया होगा और इसको वर्ल्ड क्लास एमिनिटीज के लिए कहीं ना कहीं डेवलप किया जा रहा है। 108 मीटर चौड़ा एयर कॉन्कोर्स बनाया जा रहा है। साथ ही साथ अलग अलग लोगों के लिए, जैसे एयरपोर्ट पर एलिवेटेड आने जाने के रास्ते होते हैं उसी तरीके के रास्ते इसमें बनाए जाएंगे। तो एक बड़ा काम हो रहा है। पूरा का पूरा इलाका अगर हम कहें तो सेंट्रली हीटेड होगा या हम कह सकते हैं कि सेंट्रलाइज्ड होगा। सेंट्रलाइज्ड एसी इसमें लगा होगा क्योंकि जब भुवनेश्वर की बात करते हैं तो यहाँ गर्मी काफ़ी होती है। साथ ही साथ साइक्लोन के खतरे बने रहते हैं, लिहाजा इस बिल्डिंग को 250 kmph की रफ्तार वाली हवाओं के लिए तैयार किया गया है। तो यह बिल्डिंग अब हम कह सकते हैं कि जल्द ही लोगों के लिए एक नई सेवा देगी। एक बार फिर से मैं कहूँगा कैमरामैन को दिखाएं कि किस तरीके की भारी भरकम क्रेन्स का इस्तेमाल किया जा रहा है और इसको चलाने के लिए खास तरीके की ट्रेनिंग पाया हुआ स्टाफ है जो यहाँ से सेगमेंट्स को उठाकर सीधा सीधा एयर कॉन्कोर्स पर रख रहा है, जिसको प्रिसीजन के साथ रखा जा रहा है। और दोनों साइड में स्टेशन की बिल्डिंग का निर्माण हो रहा है, हिस्से बन रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि भुवनेश्वर स्टेशन को कहीं रोका नहीं गया है, यहाँ ट्रेनों की आवाजाही बदस्तूर जारी है। जब यह स्टेशन बनकर तैयार हो जाएगा तो हर दिन तकरीबन
2 लाख लोगों को सीधा सीधा सेवा देगा, ये कहा जा सकता है। और यहाँ पर वही कंस्ट्रक्शन हम आपको दिखा रहे हैं कि यह काम एक अलग अंदाज में, एक अलग तरीके से किया जा रहा है। 418 करोड़ रुपए की लागत से यह स्टेशन तैयार किया जा रहा है और इसमें क्वालिटी कंट्रोल का खास ध्यान रखा जा रहा है, कोई परेशानी ना आए, कोई दिक्कत ना आए और जो लेटेस्ट तकनीक है उसका इस्तेमाल इस स्टेशन को बनाने में किया जा रहा है। और यहाँ पर आप देखिए, ये बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं जिनको यहाँ पर लाया जा चुका है, क्योंकि कंक्रीट का स्ट्रक्चर तैयार हो चुका है। अब दीवार के लिए जो बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं उनको यहाँ पर पहुँचाया जा चुका है। तो इस तरीके की तमाम चीज़ें हैं यहाँ पर। आने वाले दिनों में अगर दिसंबर 2024 में आप यहाँ पर आएंगे तो आप पहचान नहीं पाएंगे इस जगह को। तो ये हम आपको दिखा रहे हैं वर्ल्ड क्लास स्टेशन किस तरह से बनाए जा रहे हैं। कैमरामैन शकील अहमद के साथ सिद्धार्थ, न्यूज स्टेशन भुवनेश्वर। इस समय हम भुवनेश्वर स्टेशन पर हैं। भुवनेश्वर स्टेशन जो कि ओडिशा का एक मुख्य स्टेशन है और यहाँ की अगर हम बात करें तो इसका रीडेवलपमेंट किया जा रहा है। यहाँ पर नई नवेली बिल्डिंग बनाई जा रही है। इस स्टेशन को पूरी तरीके से यूजर फ्रेंडली बनाया जा रहा है और यहाँ पर जब मैं ये बोल रहा हूँ तो आप सोच रहे होंगे कहाँ पर बन रही है बिल्डिंग, तो मैं आपको वो भी दिखाऊंगा। और इस समय जो सामने आप ट्रेन देख रहे हैं इसको एमआर स्पेशल बोलते हैं और खुद रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव इसमें सवार हैं और वो इस काम को देखने के लिए यहाँ पर पहुँच रहे हैं और जायजा लेंगे कि आखिरकार यह काम कैसे हो रहा है, किस तरह से हो रहा है। तो यहाँ पर एमआर स्पेशल आ चुकी है, भुवनेश्वर स्टेशन पहुँच चुकी है और हम आपको बताएंगे कि किस तरह से इस स्टेशन की अगर हम बात करें तो यह स्टेशन खास हो जाएगा, क्योंकि 418 करोड़ रुपए की लागत से यह स्टेशन तैयार किया जा रहा है और यहाँ पर रेल मंत्री खुद पहुँच चुके हैं। रेल मंत्री इस समय उड़ीसा की यात्रा पर हैं और जो स्टेशन रिडेवलपमेंट की अगर हम बात करें तो आइए सीधा रेल मंत्री से ही समझते हैं कि आखिरकार क्या हो रहा है। अश्विनी जी, जब हम बात करते हैं उड़ीसा की तो कई स्टेशनों का रिडेवलपमेंट चल रहा है और इस समय हम भुवनेश्वर स्टेशन पर हैं। पहले तो हमें बताइए उड़ीसा में कौन कौन से स्टेशन हैं जिन पर आपका फोकस है? उड़ीसा में पूरे के पूरे प्रदेश में करीब करीब सारा डिस्ट्रीब्यूटेड होके 57 स्टेशंस को वर्ल्ड क्लास बनाने का काम चल रहा है। पूरे देश भर में 1309 स्टेशंस को वर्ल्ड क्लास बनाने का काम चल रहा है और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का जो विज़न है, उस विज़न के हिसाब से, उस विज़न के अनुसार स्टेशंस का रीडेवलपमेंट चल रहा है। शहर के दोनों हिस्सों को जोड़ना, बहुत अच्छी शानदार एक रूफ प्लाज़ा बनना जिसमें कि पैसेंजर्स आराम से वेट कर सके। जैसा आपने देखा होगा दुनिया भर में वीडियो जब आप देखते होंगे स्टेशंस के, तो उसमें आप देखते हैं कि एक बहुत बड़ा सा एरिया होता है जिसमें पैसेंजर्स आराम से वेट करते हैं, लोकल व्यंजन का लाभ उठा सके, फ़ायदा उठा सके, प्लस लोकल प्रोडक्ट्स को बेचने के लिए जगह मिले। ये सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए स्टेशंस का रीडेवलपमेंट किया जा रहा है। आप ये जैसे भुवनेश्वर की प्रोग्रेस अगर आप देखें तो इतनी तेज़ी से काम चल रहा है, वैसा ही कटक में, वैसा ही पुरी में, वैसा ही कुछ दिनों पहले जयपुर देख के आया, कुछ दिनों उससे पहले बैंगलोर देख के आया था, तो बहुत ही तेज़ी से काम चल रहा है। सर, अयोध्या स्टेशन जैसा आपने दिखाया वहाँ पर किस तरीके से कॉन्कोर्स एकदम अलग तरीके का बन रहा है, तो उसी तरीके का काम यहाँ पर भी किया जा रहा है। तो अगर हम इस स्टेशन की बात करें तो किस तरीके से भुवनेश्वर के लिए एकदम आइकॉनिक बिल्डिंग साबित होगी? बिल्कुल, ये भुवनेश्वर के लिए आइकॉनिक बिल्डिंग साबित होगी। इसका जो रूफ़ प्लाज़ा है, वो रूफ़ प्लाज़ा अपने आप में एक नई मिसाल होगी और इस पूरे एरिया का, इस पूरे रीजन, भुवनेश्वर शहर के इस पूरे रीजन का डेवलपमेंट होगा। वैसा ही कटक में, वैसा ही बेंगलुरु में, वैसा ही कोच्चि में, हर जगह स्टेशन अपने आप में एक सिटी का सेंटर बन रहा है। सर, भगवान जगन्नाथ की जगह पुरी और पुरी का जो हमने स्टेशन देखा जिस तरीके से रिडेवलपमेंट किया जा रहा है, तो पुरी के लिए क्या प्लान है उसके बारे में कुछ हम लोग बताइए। पुरी का स्टेशन महाप्रभु श्री जगन्नाथ जी के संस्कृति को रिफ्लेक्ट करता हुआ स्टेशन है। जैसे आपने देखा अयोध्या धाम जंक्शन, वो भी प्रभु श्री राम के संस्कृति को रिफ्लेक्ट करने वाला स्टेशन है। इन्हीं चीज़ों को ध्यान में रखते बनाए गए। प्रधानमंत्री जी ने हमेशा कहा है विरासत भी, विकास भी। धन्यवाद। आपका ढेर सारा धन्यवाद।
तो यहाँ पर आप समझिए कि अगर हम भुवनेश्वर स्टेशन की बात करें तो एक अलग तरीके से इसको डेवलप किया जा रहा है और बड़ी तेजी से यहाँ काम चल रहा है। 2024 के दिसंबर तक इस स्टेशन को शुरू कर दिया जाएगा, ऐसा टारगेट है। कैमरामैन शकील अहमद के साथ सिद्धार्थ, न्यूज स्टेशन। इस समय हम भुवनेश्वर स्टेशन पर हैं, लेकिन आप सोच रहे होंगे भुवनेश्वर स्टेशन, आसपास तो कंस्ट्रक्शन साइट लग रही है। जी हाँ, ये भुवनेश्वर स्टेशन है और यह नया स्टेशन बन रहा है और इस बारे में बातचीत करने के लिए हमारे साथ अक्षय जी हैं। आइए सीधा उन्हीं से बात करते हैं जो कि चीफ इंजीनियर हैं। अक्षय जी, अगर हम इस स्टेशन की बात करें जहां पर हम खड़े हैं, तो ये कहना ठीक होगा ये आने वाले दिनों का भुवनेश्वर स्टेशन है? ये बदलते हुए समय को सुशोभित कर रहा है। ये वर्ल्ड क्लास स्टेशन बनेगा और पूरी तरीके से इंटीग्रेटेड होगा मल्टी मॉडल विधि से, यानी कि इससे हम रोडवेज से इंटीग्रेट करेंगे, इसको मेट्रो से इंटीग्रेट करेंगे, इसमें अराइवल और डिपार्चर दोनों को सेग्रीगेट करेंगे और इसमें जो हम फैसिलिटीज़ देंगे वो किसी भी आप यूरोपियन या अमेरिकन रेलवे स्टेशन में जाएंगे उसके बराबर या उससे बेहतर मिलेगी आपको। यानी वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी देने जा रहे हैं। अच्छा जी, जरा दिखाइए क्या क्या यहाँ पर हो रहा है। तो यहाँ आप इस स्टेशन को अगर देखेंगे, ये बन रहा स्टेशन, आने वाले दिनों की अगर हम बात करेंगे तो आने वाले दिनों में ऐसा लगेगा जैसे एयरपोर्ट पे आ गए हैं, कह सकते हैं? जी हाँ, ये बिल्कुल आपको एयरपोर्ट से और बेहतर फीलिंग देगा, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास काफ़ी बड़ा 108 मीटर लंबा एक एयर कॉन्कोर्स भी बना रहे हैं जो कि ट्रैक्स के ऊपर रहेगा। वहाँ पर यात्रीगण आ सकते हैं, आकर बैठ सकते हैं और कई सारे वहाँ पर सुविधाएं हैं, साधन हैं, समय का इस्तेमाल कर सकते हैं और जैसे ही उनकी ट्रेन आती है वो नीचे जाकर किसी भी प्लेटफॉर्म पे जाकर वहाँ से अपनी ट्रेन को पकड़ के सकते हैं। ये तो आने वाले दिनों की बात हो गई। इस समय की अगर हम बात करें तो इसमें क्या मटेरियल इस्तेमाल हो रहा है, किस तरीके की चीजें हैं? अगर हम मान लिया भुवनेश्वर की बात करें या उड़ीसा की बात करें तो ये तो साइक्लोन प्रभावित इलाका रहता है, अक्सर साइक्लोन आते हैं, तो इन सब चीजों के लिए आपने इसमें क्या क्या? देखिए, हम लोग ने ये जो जितना भी यहाँ पर स्ट्रक्चर बन रहा है ये ऐसा स्ट्रक्चर है जो कि 280 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड को वो सह सकने की शक्ति रखता है। तो कभी भी यहाँ पर कोई सा भी यहाँ पर साइक्लोन आता है, इस बात से हम लोग अवगत हैं और कभी आता भी है तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। हमारे जितने भी पैसेंजर्स होंगे वो सुरक्षित रहेंगे। तो आपके पैसेंजर सुरक्षित रहेंगे, यानी हमारा देश सुरक्षित है, ये कहा जा सकता है। और ये क्या चीज है? तो कुछ लग रहा है कि इसका इस्तेमाल होगा यहाँ पर क्या? ये बीम्स हैं, इन बीम्स का ये काफ़ी हैवी बीम्स होती हैं। ये 8 टन से लेके 10 टन से लेके ये करीब 23 टन के आसपास की बीम्स बन के आती हैं और इनकी ख़ास बात ये है कि इनका फैब्रिकेशन हम नागपुर से, वर्धा से, वहाँ से कराते हैं। यहाँ जगह की आपको बहुत कम ही दिखाई दे रही होगी। तो ये जैसे ही बन के आती हैं 3 से 4 दिन के अंदर, रात के समय 3 से 3:30 बजे के बीच के आसपास हमको ब्लॉक मिलता है, ट्रैफिक ब्लॉक, जिस समय पैसेंजर्स कम होते हैं। यहाँ से ही एक बड़ी क्रेन यहाँ पर आपको दिखाएंगे, उस क्रेन से इसको उठाया जाता है, इस बिल्डिंग के पार ले जाके ट्रैक्स के ऊपर इनको रखा जाता है। इसी के ऊपर हमारा एयर कॉन्कोर्स बनेगा जो 108 मीटर चौड़ा होगा। तो यहाँ पर अगर वजन की बात करें तो कितना वजन है एक सेगमेंट का? ये करीब 16 टन के आसपास है। अलग अलग सेगमेंट्स के अलग अलग वेटेज रहते हैं, वेट रहता है। 60 टन से लेके 23 टन तक का हम लोग का वेट्स यूज़ करे हैं हम लोग ने। जब इस तरीके का भारी भरकम सेगमेंट होता है तो कहीं ना कहीं प्रिसीजन की भी बात होती है कि भाई एग्जैक्ट वहीं पे बैठे, ये नहीं कि कुछ टेढ़ा मेढ़ा हो गया, उसको कैसे इंश्योर करते हैं? देखिए, इसमें आप ये समझ लीजिए कि एक एक जो कॉलम का बेस होता है उसमें 40 बोल्ट्स लगे रहते हैं और जो बेस प्लेट होती है उसमें 40 होल होते हैं। अब रात के अंधेरे में करीब इतनी हाइट से ऊपर से लाते हैं और हम इस स्टेशन के बनाने की एक खासियत ये है कि हमने कोई भी पैसेंजर सर्विस को कभी भी बंद नहीं करा है। करीब 1.25 लाख पैसेंजर का मूवमेंट है, वो जैसा था वैसे ही चलता रहेगा। तो इसको जब ऊपर से लाया जाता है क्रेन से उठाकर, वो एग्जैक्टली अपने फाउंडेशन के ऊपर सेट हो जाता है। उसमें कोई धक्का मारने की या कोई चोट मारने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। ये एक वर्ल्ड क्लास प्रिसीजन इंजीनियरिंग है जो कि CNC मशीन्स का हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वो इतना परफेक्शन रहता है कि इसमें हमें कोई भी दिक्कत नहीं आती है। अभी तक कोई कभी भी हमने कोई ट्रैफिक ब्लॉक भी बस नहीं करा है और पूरी सुरक्षा के साथ हम लोग का काम हो रहा है। पूरी सुरक्षा के साथ यहाँ काम किया जा रहा है। इस क्रेन की अगर हम बात करें तो ये क्रेन कितना वजन उठा सकती है? 350 टन की वजन उठा सकती है और ये 80 मीटर ऊपर तक जा सकती है। लफिंग जिप कहलाती है। ये टेलीस्कोपिक जिप्स हैं। इसी क्रेन के माध्यम से हम लोग ये सारी
जो बीम्स आपको दिखाई दे रहे हैं ये उठेंगी, उठने के बाद वहाँ पर लॉन्च करेंगे जगह पे। सर अमूमन क्या होता है, कोई खाली जगह पड़ी हो उसमें स्टेशन बनाना हो बड़ा आसान होता है, चलता फिरता स्टेशन, और उसकी जगह जो है आप दूसरा स्टेशन बना रहे हैं, बिल्कुल वैसे ही है जैसे कोई जो है हार्ट का ऑपरेशन किया जा रहा हो, ये कह सकते हैं। और इसमें क्या क्या चीजें जो है आप ध्यान रखते हैं? देखिए यहाँ पर अगर हम स्टेशन के अंदर की बात करें तो 1.25 लाख के आसपास का फुटफॉल है यहाँ पर। वो दिन रात ये स्टेशन चलता रहता है। यहाँ पर स्टेशन में कई सारी फैसिलिटीज़ रहती हैं, पैसेंजर्स आते हैं। आप हम में से हर आदमी ने कभी ना कभी रेलवे स्टेशन का प्रयोग करा रहता है। हम लोग के वेटिंग लाउंज होते हैं, टिकट काउंटर होते हैं, पीआरएस होते हैं, इन सबको हम लोग ने प्लानिंग करके टेम्परेरी रिलोकेट करा है। टेम्परेरी रिलोकेट करने के बाद अगर आप इधर देखेंगे तो इस पार से पैसेंजर का मूवमेंट है, और पैसेंजर को 100% हमने सेग्रीगेट कर दिया कंस्ट्रक्शन साइट से, सो दैट हमारी सेफ्टी पूरी बरकरार रहे। और ये कंटिन्यूस काम चलता रहेगा, स्टेशन चलता रहेगा, और पीछे पीछे कंस्ट्रक्शन का काम भी हमारा चलता रहेगा। और यहाँ एक और खासियत ये है कि हमने कोई भी प्लेटफॉर्म को भी तोड़ा नहीं है, कोई भी शेल्टर नहीं हटाया है। इतना प्रिसीजन से काम हुआ है कि उसमें केवल हमने 2 फुट बाय 2 फुट का एक कट लगाते हैं, एक होल लगाते हैं, उसी से ही हमारा कॉलम ड्रॉप होता है। मतलब जो स्टेशन है वो चल रहा है और काम भी आपका चल रहा है, और आप खंभे भी बना रहे हैं वहां पर, ये कहा जा सकता है। एक और चीज मैं यहाँ जानना चाह रहा था, ये भारी भरकम क्रेन क्या ये मेड इन इंडिया है? आज नहीं, लेकिन फ्यूचर में मेक इन इंडिया ही होगी। फ्यूचर में मेक इन इंडिया अभी कहाँ की है ये? अभी तो ये शंघाई से हम लोग लेकर आए हैं, बट आगे चल के जो है ये भी हमारे देश में ही बनना चालू होगी। ये जूम लायन क्रेन कहलाती है, 350 टन की है, लफिंग जिप क्रेन। तो 350 टन की ये क्रेन है, और यह क्रेन हम कह सकते हैं लगातार काम करती रहती है। एक और चीज मैं यहाँ जानना चाह रहा था, अगर इसकी मटेरियल की बात करें जो आप लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ये मजबूत रहेगा, लॉन्ग लास्टिंग रहेगा, 100 साल तक चलेगा या 150 साल तक चलेगा, ये सब कैसे इंश्योर करते हैं, और कितने साल के लिए स्टेशन बनाया जा रहा है? ये कंक्रीट की लाइफ 100 से 150 साल के बीच की मानी जाती है किसी भी कंक्रीट की। तो इसमें हम लोग की खासियत ये है कि यहाँ पर हमने M40 ग्रेड की कंक्रीट का इस्तेमाल करा है, तो ये बिल्कुल भी परवियस नहीं होती है। ये यानी कि इसमें अगर हमारा कोरोजन प्रोन भी है एरिया है, वहाँ पर भी ये सुरक्षित है, और हमने सफिशेंट इसमें कवर दिया जाता है। हमारे पास टेस्टिंग लेबोरेटरी हैं, हमारे इंजीनियर्स हैं, वो टेस्टिंग लेबोरेटरीज़ में इनके सैंपल लेके हम लोग रेगुलर टेस्टिंग करते हैं। हर लेवल पे टेस्टिंग करी जाती है, तो इसमें हमें कोई, और देखने से भी आपको पता चल जाएगा एक कि किस स्तर का और किस क्वालिटी का काम हुआ है यहाँ पर। अच्छा, इस प्रोजेक्ट की अगर हम बात करें तो क्या लागत अनुमानित है इसकी? ये करीब 418 करोड़ का इसमें कॉस्ट आएगी। तो वर्ल्ड क्लास जब स्टेशन बनते हैं, नॉर्मली अगर वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट्स आप देखेंगे तो पूरे विश्व में करीब 40% के आसपास का वेरिएशन होता है, लेकिन हम लोग ने इसको शुरू से इतना प्लान करा हुआ है कि हमारा 5% से भी ज़्यादा वेरिएशन नहीं आएगा इसमें। और कब ये बनना शुरू हुआ? ये इफ़ेक्टिवली अगर हम देखें तो यहाँ पर एक हॉकी मैच के लिए मोरेटोरियम लगा हुआ था, तो वर्ल्ड हॉकी मैच होने वाला था यहाँ पर भुवनेश्वर में, तो करीब मार्च के आसपास में हमने सारी डिज़ाइन सब फ्रीज़ कर ली, और फिज़िकल एक्टिविटीज़ जो हैं वो मार्च से चालू हुई। लेकिन हमारे जो इंजीनियरिंग का काम था वो पिछले 2022 कह सकते हैं अक्टूबर नवंबर के आसपास में हम लोगों ने चालू कर दिया था। कब पूरा कर देंगे? ये हम दिसंबर 2024 में पूरा कर देंगे, और ये बिल्डिंग तो हमारे शेड्यूल से पहले चल रही है। शेड्यूल से पहले? कितना पहले चल रही है? ये आज की डेट में करीब 2 महीने एडवांस चल रहा है। तो दिसंबर 2024 में हम कह सकते हैं कि ये बिल्डिंग चलने लगेगी। ये बिल्डिंग आपको चलती दिखाई देगी दिसंबर 2024 में। अच्छा, ये कितना मंजिला बिल्डिंग होगी जब पूरा बन जाएगा? पूरा बन जाएगा तो ये G+11 मंजिल की बिल्डिंग बनेगी, फुल जब कंप्लीट होगा। फेज़ 2 भी है इसका, तो वो भी अगर जब कंप्लीट होता है तो G+11 की ये बनेगी। फेज 2 का जो प्लानिंग है वो कब तक की है? फेज़ 2 जस्ट इसके अलॉन्ग विद दिस चालू हो जाएगा, मतलब कुछ ही गैप आएगा, गैप आने के बाद देन द फेज़ 2 विल बी स्टार्टेड। बट दोनों फेज़ हमने बिल्कुल ही वेल इंटीग्रेटेड प्लान करे हुए हैं, तो ऐसा नहीं लगेगा, सीमलेसली कनेक्टेड है दोनों फेज़, तो ऐसा नहीं लगेगा कि ये अलग फेज़ है वो अलग फेज़ है, वो कमर्शियल फेज़ है। अच्छा, कोई नया स्टेशन बनता है, कुछ नए प्लेटफार्म बन जाते हैं, चीज़ें अलग तरीके की हो जाती हैं, तो इसमें प्लेटफार्म क्या ज़्यादा हो जाएंगे या जितने हैं उतने रहें? प्लेटफॉर्म की संख्या उतनी ही रहेगी यहाँ पर। यहाँ की एक ये खासियत ज़रूर रहेगी कि हमारा जो ये जो वेस्ट साइड है और दूसरी साइड जो मेन एंट्री है और दूसरा साइड है ईस्ट साइड है, ये दोनों को अब कनेक्शन मिल जाएगा।
बट प्लेटफॉर्म की अगर हम संख्या की बात करेंगे तो प्लेटफॉर्म संख्या तो उतनी ही रहेगी जितनी पहले थी। तो कैपेसिटी बढ़ेगी इसकी? कैपेसिटी बिकॉज बैठने की और पैसेंजर हैंडलिंग की कैपेसिटी ये बढ़ जाएगी। कितनी हो जाएगी? ये आज हम लोग ने इस स्टेशन को डिज़ाइन करा है 1,78,000 पैसेंजर्स पर डे के हिसाब से। कह सकते हैं तकरीबन 2 लाख लोग आ जाएं, कोई प्रॉब्लम नहीं। बहुत आराम से 2 लाख लोग जो हैं वो यहाँ पर आ सकते हैं, मूव कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते आपका ढेर सारा धन्यवाद। हैं। धन्यवाद आपको भी। तो यहाँ पर आप समझिए वर्ल्ड क्लास स्टेशन की जो दौड़ है उसमें कहीं ना कहीं भुवनेश्वर आगे है, कहा जा सकता है। और यहाँ जो कंस्ट्रक्शन चल रहा है वो शेड्यूल से आगे चल रहा है, ये कहा जा रहा है, हमको बताया गया है। और यहाँ पर एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, स्टेशन चल रहा है, यहाँ पर लोग आ रहे हैं, अपनी ट्रेनें पकड़ रहे हैं, लेकिन उनको पता नहीं चल रहा है कि यहाँ पर जो कंस्ट्रक्शन चल रहा है उसकी वजह से ट्रेनों की आवाजाही पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा, ऐसा दावा किया जा रहा है। और यहाँ पर एक और चीज़ मैं बताऊंगा, क्योंकि भुवनेश्वर की अगर हम बात करेंगे तो दोनों हिस्से अमूमन कोई भी जब रेल पटरी जाती है किसी इलाके से तो उस इलाके को 2 हिस्सों में बांट देती है। और यही स्थिति स्टेशन की होती है, उसकी 2-2 ओपनिंग होती हैं। कोई हिस्सा जो है जहाँ से लोग आते हैं, दूसरा हिस्सा एक तकरीबन कट जाता है। लेकिन इस डिज़ाइन की एक और खासियत है कि इसमें एक कॉन्कोर्स बनाया जाएगा जिसको एयर कॉन्कोर्स कहते हैं। उसमें एक तरफ से दूसरी तरफ लोग जा सकते हैं, यानी शहर के दोनों हिस्से आराम से जुड़ेंगे। साथ ही साथ एयरपोर्ट की तरह एक तरफ से आप आएंगे और एक तरफ से जाएंगे, यानी ज़्यादा लोगों को आने जाने की फैसिलिटी यहाँ पर हो जाएगी। और एक बड़ा काम हो रहा है ये कहा जा सकता है, क्योंकि देश में जगह जगह इस तरीके से वर्ल्ड क्लास स्टेशन बनाने की कोशिश की जा रही है। कैमरामैन शकील अहमद के साथ सिद्धार्थ, न्यूज स्टेशन, भुवनेश्वर।